देखिए टाइम आ चुका है कि बांग्लादेश के तीन टुकड़े किए जाए। तीन बोल रहा हूं, दो नहीं, क्योंकि दो वहां पर नए हिंदू देश बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे ही सही, लेकिन दो वहां पर हिंदू देश बनाए जा सकते हैं। और तीसरा टुकड़ा बांग्लादेश का छोड़ देना चाहिए, छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि वहां पर आज भी करोड़ों हिंदू लोग बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरे में है। मुझे बताने की जरूरत नहीं क्यों खतरे में। देखिए बांग्लादेश के ओनली ढाका के अंदर है ना 27 लाख हिंदू लोग रहते हैं। चटगांव के अंदर 22 लाख हिंदू लोग रहते हैं। खुलना के अंदर 21 लाख हिंदू लोग रहते हैं। रंगपुर के अंदर 23 लाख हिंदू लोग रहते हैं। इसके अलावा कई और ठिकाने हैं जहां पर लाखों लोग हिंदू के रहते हैं। शिलीद के अंदर लगभग 15 लाख हिंदू लोग रहते हैं। तो फिर करोड़ों में आबादी आज भी वहां पर हिंदू लोगों की रहती है। अब वहां पर है ना हिंदू देश छोटे छोटे क्यों बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस बात को आप समझे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था 1947 के अंदर, तब लगभग 20% आबादी हिंदू लोगों की पाकिस्तान के अंदर थी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर लगभग 2% भी ठीक आबादी हिंदू लोगों की वहां पर नहीं है। तो फिर लगभग 18% आबादी कहाँ गई? आप खुद इस बात के ऊपर विचार कीजिए। बांग्लादेश के अंदर लगभग 14% आबादी थी जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 1972 के अंदर, तब वहां पर 14% आबादी थी। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर लगभग 7% आबादी है। तो फिर वहां की भी हिंदू आबादी कहाँ गई? आप इस बात को खुद सोचिए। अफगानिस्तान के अंदर लगभग 1947 के अंदर है ना, वहां पर 5% हिंदू आबादी थी। लेकिन आज अफगानिस्तान के अंदर लगभग 1% भी हिंदू आबादी नहीं है। 1%, हाँ आधे प्रतिशत, मतलब आधा प्रतिशत बस वहां पर हिंदू आबादी बच चुकी है वहां पर। तो फिर खुद सोचिए, लगभग आज दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम देश है, और उनमें से कुछ देश जो कि भारत से अलग होकर मुस्लिम देश बने, उसमें आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये सारे पहले भारत की हिस्से रहते थे, और यहाँ पर है ना पूरी तरीके से पहले के टाइम के अंदर हिंदू लोग रहते थे। लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक देश नहीं है जो कि हिंदू देश है और वो भारत से अलग हुआ। नेपाल था, लेकिन अभी नेपाल भी नहीं रहा। तो फिर मुझे लगता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर है ना अभी हिंदू लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू लोगों को भगाया जा रहा है, तो फिर इसे देखते हुए ना वहां पर आज के टाइम के अंदर दो छोटे छोटे देश बना देने चाहिए। और बांग्लादेश के अंदर हिंदू लोगों को जो लोग मार रहे हैं, मतलब वहां की जो आतंकवाद वाली पार्टी है जो कि वहां पर बैन है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के उसको बैन करके रखा है। वहां की गवर्नमेंट ने उस आतंकवादी पार्टी को बैन करके रखा है। वैसी जमाती इस्लाम, खिलायत, मजलिस, ऐसा कुछ कुछ भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने बांग्लादेश के हिंदू लोगों के ऊपर अटैक किया है। और फिर ये जो बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि जिया खालिदा, वो भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी बांग्लादेश के हिंदू लोगों को है ना काफी ज्यादा उन्होंने भी टारगेट करके रखा है। और अभी जो बांग्लादेश की नई अंतरिम गवर्नमेंट बनी है यूनुस की, वो भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी बांग्लादेश के हिंदू लोगों को है ना कुछ ऐसी सेफ्टी दी नहीं, बस ऊपर से वादे किए, लेकिन अंदर से है ना देखा जाए तो पूरा मामला खोखला है। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश डायरेक्टली ओपन में बोल रहा था कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे, भारत से बिहार और बंगाल को अलग करके हम छीन लेंगे और कब्जा करेंगे। तब ममता बनर्जी ने इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा जवाब दिया। ममता बनर्जी ने कहा जब तुम ऐसा करोगे तब हम क्या लॉलीपॉप खा रहे क्या, ऐसा करते हुए हम देखेंगे। और किसी ने कहा कि हम बस 15 मिनट में बांग्लादेश के ऊपर अटैक करके बांग्लादेश को कब्जा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गेम तब ज्यादा पलटा जब म्यांमार के कुछ आतंकवादी गुटों ने ना बांग्लादेश के अंदर घुस के वहां की लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा जमीन को कब्जा कर लिया, और जो बांग्लादेश के सैनिक है उनको पीछे ढकेल दिया। मतलब वो वहां के जो बांग्लादेश के सैनिक है, मिलिट्री आर्मी, वो वहां से भाग के निकल गए। ऐसे अभी न्यूज निकल कर आई है, और बांग्लादेश वाले बोलते हैं भारत से टकराएंगे। अरे यार तुम आतंकवादी गुट को नहीं संभाल पा रहे बे। देखिए अगर भारत बांग्लादेश के अंदर है ना दो नए हिंदू देश तैयार करता है बांग्लादेश के तीन टुकड़े करके, तो फिर यहाँ पर है ना सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा। क्योंकि भारत का ये जो चिकन नेक वाला प्रॉब्लम है, जहां पर चाइना आकर हमें हर बार बोलता है कि हम चिकन नेक को काट देंगे, भारत की कनेक्टिविटी तोड़ देंगे, तो फिर इससे सबसे ज्यादा खतरा है ना भारत को है। क्योंकि अगर चिकन नेक कट हो जाता है भारत से, तो फिर भारत की कनेक्टिविटी लगभग टूट जाती है, जो भारत से अगले 7 राज्य है। तो फिर ये जो है ना चिकन नेक, ये एक में और रास्ता है चिकन नेक से उन 7 राज्यों तक पहुंचने की, तो फिर ये एक कनेक्टिविटी है। तो फिर अगर ये कनेक्टिविटी टूट जाती है चाइना, भारत चाइना वॉर की वजह से, तो फिर चाइना हमारे ऊपर अच्छे तरीके से काउंटर कर सकता है। लेकिन अगर हम वहां पर है ना एक बांग्लादेश का एक टुकड़ा करके वहां पर एक नया हिंदू देश बना देते, तो पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि हम वहां से है ना एक अलग रास्ता तैयार करके वहां पर है ना उन 7 राज्यों के पास फिर से कनेक्टिविटी करके वहां पर है ना फिर से चाइना के ऊपर हम काउंटर कर सकते हैं। तो फिर यह हमारे पास दूसरा सेकंड ऑप्शन वहां पर रहेगा। तो फिर इसलिए है ना भारत को वहां पर एक अलग देश बना देना चाहिए, बांग्लादेश का एक टुकड़ा बनाकर। और दूसरी बात, बांग्लादेश के अंदर हिंदू देश इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि लगभग देखिए बांग्लादेश के अंदर जो वहां पर हिंदू लोगों की स्थिति है ना, वो किसी से चुपी नहीं है, काफी ज्यादा खराब है। वहां पर हिंदू माइनॉरिटी छोड़कर है ना और अदर भी जितनी माइनॉरिटी है, जैसे कि बौद्ध है, पारसी, ईसाई, सिख, आई मीन जितने भी कुछ अदर कास्ट वाले लोग हैं, धर्म वाले, पंथ वाले, वो इनफैक्ट है ना वहां पर जो मुस्लिम लोग हैं जो कि शेख हसीना को समर्थन करने वाली पार्टी से, या फिर मुजीबुर रहमान को जो समर्थन देते हैं, उन सारे जो मुस्लिम लोगों को है ना वहां पर उन मुस्लिम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। वो मुस्लिम है लेकिन फिर भी उन्हें टारगेट
किया जा रहा है क्योंकि वो शेख हसीना को समर्थन करते हैं। मतलब है ना, यहाँ पर मुस्लिम का कोई बात ही नहीं। जो व्यक्ति वहां पर शेख हसीना को वहां पर ज्यादातर हिंदू लोग है ना शेख हसीना को ही समर्थन करते हैं, तो फिर इसलिए भी है ना बहुत लोगों को वहां पर मारा जा रहा है। तो फिर अगर वहां पर दो देश बनाए जाते हैं हिंदू देश, तो फिर इन सारे हिंदू लोगों को बचाया सकता है। जिन मुस्लिम लोगों को वहां पर तकलीफ की जा रही है उन सारे मुस्लिम लोगों को बचाया जा सकता है। फिर जो बौद्ध है, सिख है, ईसाई, मतलब जितने भी अदर कम्युनिटी धर्म वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को वहां पर उन देशों के अंदर बचाया जा सकता है, उन अगर वहां पर दो हिंदू देश बनाए जाते तो। और हिंदू देश के अंदर सभी लोग सेफ रह सकते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है, क्योंकि आप दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, लगभग आज 57 देश मुस्लिम देश है। किन आई मीन अगर कुछ गिने चुने मुस्लिम देश के अंदर छोड़ दिया जाए ना, तो फिर किस देश के अंदर के लोग हैं ना, वहां के लोग उनकी गवर्नमेंट से या फिर वहां पर खुश है उनके देश के अंदर। क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देश है ना शिया सुन्नी के अंदर लड़ते हैं। ईरान हो गया, ईरान इराक का चेहरा नहीं देखना चाहता, इराक ईरान का चेहरा नहीं देखना चाहता, सऊदी अरब इनका चेहरा नहीं देखना चाहता। दूर की बात छोड़ दीजिए, मिडिल ईस्ट की हमारे पड़ोस में आते। जब जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था ना, तब बांग्लादेश पाकिस्तान का एक दूसरा हिस्सा था, दो पार्ट के अंदर पाकिस्तान बटा था। तो फिर ये जो अभी का पाकिस्तान है, उन्होंने ये जो बांग्लादेश वाले मुस्लिम है उनसे ये कहा कि तुम उर्दू ठीक से नहीं बोलते, तुम अच्छे मुस्लिम नहीं हो। तो फिर उन्होंने इसी वजह से ना वहां के जो बांग्लादेश की औरतें हैं, मुस्लिम औरतें, उन लगभग 3 लाख से ज्यादा औरतों का वहां पर बलात्कार किया गया और कहा गया कि अगर हमारी तरफ से बच्चे होंगे आपको तो फिर वो अच्छे बच्चे कहलाएंगे। मतलब काफी ज्यादा वहां पर घिनौनी हरकत की गई। तब भारत को सामने आकर, भारत खुद आकर नहीं आता तो फिर वहां पर है ना वो लोग मर जाते। और ये बांग्लादेश के लोग आज हमारे ऊपर फटफट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इतिहास उठा के देख लो भाई, आपके साथ क्या हो सकता था। आज तक तो आप जिंदा भी नहीं रहते। इनफैक्ट जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश को आजादी ली भारत की मदद लेकर, उस मुजीबुर रहमान की है ना मूर्तियां आई मीन काटी तोड़ दिया जा रहा है। यहाँ तक क्या अभी बात चल रही है कि उनको है ना हर जगह से जो उनका करेंसी है उसके भी ऊपर से, उनकी नोट के ऊपर से फोटो निकाले जाएंगे, ऐसी भी वहां पर बात चल रही है। तो फिर ये जो है ना बस कोई आतंकवादी गुटे कट्टरपंथी ऐसा कर सकता है जो कि जानबूझकर किया जा रहा है। तो फिर अभी वहां पर है ना एक अच्छा लोकतंत्र बचा ही नहीं है। आज भी पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का चेहरा नहीं देखना चाहता, अफगानिस्तान पाकिस्तान का चेहरा देखना नहीं चाहता। इन दोनों के बीच मतलब ये अगर ये सोचे ना एक दूसरे को काट कर फेंक देंगे, ऐसी इन दोनों की कंडीशन है। आज पाकिस्तान के अंदर ही एक कंडीशन हो चुकी है कि पाकिस्तान की बहुत सारी जगहों के है ना अंदर से आवाज उठनी शुरू हो चुकी है कि हमें है ना पाकिस्तान से अलग होना है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कितनी सारी जगह है, वो आज भी वहां पर बॉम्ब स्फोट किए जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मस्जिदों के अंदर भी बॉम्ब स्फोट किए गए, क्योंकि कोई सिया है कोई सुन्नी है। सिया सुन्नी के अंदर जाके मस्जिद के अंदर बम फोड़ता है, कोई सुन्नी सिया के मस्जिद के अंदर जाके बम फोड़ता है। ये बात रियलिटी है, आप चाहे तो गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा बॉम्ब फोड़े गए या नहीं फोड़े गए। लेकिन आप भारत के अंदर देखिए, वहां पर सिया की मस्जिद भी होगी, सुन्नी की मस्जिद भी होगी, उसके बाजू में मंदिर भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक वहां पर चर्च भी हो सकता है। और ये 100 सालों तक भी एकदम आराम से ठीक तरीके से रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई अटैक भी नहीं। अरे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता इनकी तरफ। आने वाले टाइम के अंदर तो है ना इससे भी ज्यादा कुछ बुरा होगा बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि अभी बांग्लादेश की जीडीपी लगभग कोलैप्स कर चुकी है। जो वहां पर उद्योग धंधे है वो सब कुछ खत्म होने को आ चुके हैं। वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कल को आटा खरीदना भी उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। जो पाकिस्तान की कंडीशन है उससे 2 गुनी बड़ी कंडीशन वहां पर हो सकती है। तो फिर भारत के पास है ना अभी अच्छा समय है। भारत चाहे तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े 3 टुकड़े कर सकता है और 2 वहां पर हिंदू देश कर सकता है। लेकिन भारत को अभी है ना रुक जाना चाहिए। और मैं जानता हूं भारत इसलिए रुका भी होगा क्योंकि अभी है ना जो अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट है ना वो अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। आई मीन भारत को सपोर्ट नहीं करेंगी। लेकिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बदल जाएंगे, जो बाइडेन से लगभग है ना जब सत्ता आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ जाएगी सत्ता, तब है ना भारत ऐसा अटैक कर सकता है बोल रहा हूं, कंफर्म नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं ना तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई लेना देना हो गया भी नहीं और भारत को है ना सपोर्ट कर दे डोनाल्ड ट्रंप। और वैसे भी अभी डोनाल्ड ट्रंप चाहते भी नहीं कि वो किसी देश के अंदर जाके है ना वहां पर युद्ध शुरू कर दे, या फिर क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ज्यादातर पैसा, मैं मेरे देश का पैसा बाहर के देशों के लिए युद्ध करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो फिर उस हिसाब से भी देखा जाए ना तो फिर डोनाल्ड ट्रंप लगभग भारत को ही सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश को 2-3 टुकड़े में बांटना अच्छा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश जो कर रहा है हिंदू लोगों के साथ और दूसरे माइनॉरिटी लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ, वो भी सही नहीं है। तो फिर अगर बांग्लादेश वैसी हरकतें नहीं करता, अगर बांग्लादेश अपने आतंकवादी गुटों को शांत करके आई मीन उनको खत्म करके एकदम अच्छी स्थिति करता है हिंदू लोगों के साथ, वहां के मुस्लिम लोगों के साथ और जो अदर माइनॉरिटी उनके साथ एकदम अच्छी स्थिति करता है और उन्हें एकदम सेव करता है, खतरे से बाहर करता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को भी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। और मुझे सच में लगता है कि पर्सनली ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बांग्लादेश सच में हिंदू लोगों को टारगेट करता है और अगर 1-2 महीने तक और बांग्लादेश नहीं रुकता तो फिर 100% भारत को अटैक कर देना चाहिए।